जय हिंद वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपके साथ बातें करने वाला हूं। क्योंकि सर्विस चाहे आर्मी की हो, चाहे नेवी की हो, चाहे एयरफोर्स की हो, स्ट्रेस भरी होती है, स्ट्रेसफुल लाइफ होता है। और हम लोग सर्विस बिफोर सेल्फ, हम लोग सर्विस जो देश के प्रति हमारा समर्पण है वो अपने और अपने परिवार से ज़्यादा देते हैं। इसके कारण क्या होता है कभी कभी कि हम अपने पत्नियों के साथ असमंजस नहीं बैठा पाते, अपने परिवार के साथ असमंजस नहीं बैठा पाते हैं। और कभी कभी पति और पत्नी के बीच में झगड़े के कारण पति स्ट्रेस में आत्महत्या कर लेता है, या झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि पति का कोई भी कारण हो मृत्यु हो जाता है और पत्नी उसकी जिम्मेवार हो जाती है और पत्नी को पुलिस पकड़ के ले जाती है और उसका मर्डर का चार्ज लगा देती है। पति तो कोई भी कारण हो मर गया, पत्नी गई जेल, उसके ऊपर केस चल रहा है। और माइनर बच्चों का क्या? आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि पहले का रूल्स क्या था, आज का रूल्स क्या है। तो आज आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए और देखिए कि नया रूल्स हमारे पीसीडीए प्रयागराज ने क्या बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या बनाया है। आप इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल A3Z एक्स सर्विसमैन फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, कोई क्वेरी हो तो, और अपने दूसरे वेटरन्स तक जरूर पहुंचाएं। सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के रूल नंबर 54 और सब रूल 11C क्या बोलता है? ये बोलता है कि हु इज एलिजिबल फॉर रिसीविंग फैमिली पेंशन ऑन डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट और a pensioner is charged with the offense of murdering the government servant, pensioner, or for abetting in commission of such an offense. The payment of family pension remains suspended till the conclusion of the criminal proceedings instituted in this regard. In that case, family pension is neither paid to the person who is charged with the offense nor to any other eligible members of family till the conclusion of the said criminal proceedings. यानी ये बोलता है कि अगर किसी पत्नी को पुलिस पकड़ लेती है मर्डर के चार्ज में तो उसको तो मिलेगा ही नहीं, और अगला जो नेक्स्ट एलिजिबल मेंबर है उसको भी नहीं मिलेगा पेंशन। कब तक नहीं मिलेगा? सोचिए, अगर भारत देश में अदालतों की हालत तो आपको मालूम ही है, पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, जाते जाते 5 साल 10 साल सजा होने में लग जाता है। जब तक सजा पूरी नहीं होती तब तक पेंशन किसी को नहीं मिलेगा, न माँ को न उसके माइनर बच्चे को। तब तक नहीं मिलेगा जब तक फाइनल कंक्लूजन आ जाए, तक फाइनल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ना आ जाए। अगर वो सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच करता है तो उस केस में क्या होगा? इतना लंबा प्रोसीडिंग्स चलने के बाद उसके माइनर बच्चों को भाई भूखे मरने की या रोड पर होगी, या फिर वो बच्चे का भविष्य क्या होगा और देश का भविष्य कैसे संभालेंगे? उसके लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ने एक डिनाई किया है, बोला है पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन टू एनी अदर मेंबर्स फैमिली मेंबर्स हु इज नॉट चार्ज विद द मर्डर टिल द कंक्लूजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज नॉट कंसीडर्ड जस्टिफाइड। यानी वो जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि अगर माँ का तो मृत्यु हो गई, माँ का तो जेल हो गया और बच्चे को 10 साल 11 साल उसको पेंशन नहीं मिला, सस्पेंडेड रह गया, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स ने बोला है फाइनलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में टेक लॉन्ग टाइम एंड द एलिजिबल चिल्ड्रेन पेरेंट्स ऑफ द डिसीज्ड में सफर फॉर वांट्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय द वे ऑफ फैमिली पेंशन। उसके लिए रिव्यू किया है इस केस को लीगल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने आपको 16 जून 2021 को एक लेटर इशू किया और बोला कि नहीं, अब ये रूल चेंज किया जाना चाहिए ताकि उनके पेरेंट्स हों या माइनर बच्चे हों उनको सफर करने की जरूरत ना पड़े। तो उन्होंने इस केस को रिव्यू किया और बोला कि अगर कोई पत्नी चार्ज लगाया जाती है पुलिस के द्वारा कि वो मर्डर में इन्वॉल्व है तो उसके नेक्स्ट एलिजिबल मेंबर को वो फैमिली पेंशन के हकदार रहेगा। इसको उन्होंने अपने कंसिडरेशन में लिया है।
अगर नेक्स्ट फैमिली पेंशनर अगर उसका माइनर चिल्ड्रन है तो माइनर चिल्ड्रन के लिए तो कोई ना कोई गार्जियन तो रहेगा ही। तो लीगल गार्जियन वही सेम पत्नी या पति नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा हुआ, उसके लिए लीगल गार्जियन कोई और होगा। और चूंकि केस लंबा चलेगा तब तक पेंशन किसको मिलेगा? माइनर चिल्ड्रन को या उसके पेरेंट्स को मिलेगा। और लास्ट अगर अंतिम में अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर पति या पत्नी जो भी हो फैमिली पेंशनर वो छूट जाता है तो फिर फैमिली पेंशन फिर उसको मिलेगा। ये कंसिडरेशन लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस लेटर को साइन किया है संजय शंकर ने, डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको भेजा गया है ऑल मिनिस्ट्रीज को, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी, सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो भी हो, हम लोग चाहे आर्मी के हो, चाहे नेवी के हो, चाहे एयरफोर्स को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है ये रूल्स पेंशन रेगुलेशन वो सब पर अप्लीकेबल होता है। और इसी लेटर के बेस पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक लेटर बनाया है, ऑफिस मेमोरेंडम बनाया है। ने 5 फरवरी 2022 को एक लेटर बनाया है जो सारे चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इन सभी को एड्रेस किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। उसमें ये इस लेटर को जो सीसीएस का जो रूल्स है 1972 का उसको रिव्यू के लेकर के एक लेटर बनाया है और बताया है कि अगर कोई फैमिली के ऊपर मर्डर का चार्ज है तो उसको नेक्स्ट एलिजिबल मेंबर्स होंगे उनको फैमिली का पेंशन मिलेगा, उनको पेंशन सस्पेंशन नहीं रहेगा। और इसमें उन्होंने एक और बात बताई है कि आर्मी पेंशन रेगुलेशन पार्ट 1 2008 का रूल नंबर 75 क्या बोलता है? ये बोलता है कि इन इवेंट्स ऑफ एलिजिबल मेंबर टू रिसीव ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन अंडर दिस रेगुलेशन इज चार्ज विथ द ऑफेंस ऑफ मर्डरिंग द सर्विस पर्सनल और फॉर अवेटिंग इन कमीशन ऑफ सच ऑफेंस द क्लेम ऑफ सच पर्सन इंक्लूडिंग अदर एलिजिबल मेंबर और members of the family to receive ordinary family pension shall remain suspended till the conclusion of criminal proceedings instituted against him। ये बोलता है वो सेम चीज, याद रखिए, वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन का जो रेगुलेशन है सेम चीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ही फॉलो अप करना पड़ता है। उसमें सेम चीज अप्लीकेबल किया है आर्मी पेंशन रेगुलेशन 2008 रूल 75 ये बोलता है कि अगर पत्नी को मर्डर का चार्ज लग गया है तो उसको मिलेगा ही नहीं, और साथ में उसके पेंशन उसके नेक्स्ट फैमिली पेंशन को नहीं मिलेगा जब तक फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा नहीं आ जाता है। तो फिर वही वाला बात हो गया, पेरेंट्स हो या माइनर बच्चे, उनका साथ इनजस्टिस है, उनको पेंशन नहीं मिलेगा। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिव्यू किया था इस केस को, सेम चीज को उन्होंने सारे मिनिस्ट्री को भेजा था और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसी के ऊपर एक लेटर डाल दिया और सारे चीफ ऑफ स्टाफ को बताया। और इसी के ऊपर पीसीडीए प्रयागराज ने सर्कुलर निकाला 658 और 658 सर्कुलर निकाला 24 जनवरी 2022 को। और उसमें यही चीज को मेंशन किया है कि अगर किसी का फैमिली मर्डर चार्ज में जेल के अंदर है या केस लड़ रही है तो उसके नेक्स्ट एलिजिबल फैमिली मेंबर्स को पेंशन मिलेगा। और इसी जो सर्कुलर जो पीसीडीए प्रयागराज ने इशू किया है उसको कोट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस लेटर को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के उस लेटर को, दोनों को, और बोला गया है कि पेंशन ऑटोमेटिक उनके पेरेंट्स को या उनके नेक्स्ट माइनर चिल्ड्रन को मिलना चालू हो जाएगा, ये सस्पेंशन तक रुकेगा नहीं। लेकिन अगर जैसे ही फैमिली जिसके ऊपर मर्डर का चार्ज है वो छूट जाती है कोर्ट के द्वारा तो उसी डेट से फिर उनको फैमिली पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा और आप अपने दूसरे वेटरन्स तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएंगे और मेरे चैनल A3Z एक्स सर्विसमैन फ्रेंड्स को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।